आइए आज हम कदम रखते हैं एक ऐसे राज्य में जहां राजसी ठाठ बांट है, खजाने लबालब भरे हैं और रानी लक्ष्मी का राज्य चलता है। प्रजा उनका आदर करती है, उनकी जय जयकार करती है। फिर भी रानी लक्ष्मी के राजसी जीवन में एक दरार है, एक ऐसी चिंता जो रातों को उनकी नींद चुरा लेती है और दिन में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो चिंता है मृत्यु का भय। लेकिन रानी लक्ष्मी कोई हार मानने वाली नहीं थीं। उन्होंने इस डर से भागने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसका सामना करने का फैसला किया। वो निकल पड़ी शांति की तलाश में, एक ऐसे सफर पर जो उन्हें ले गया ज्ञान के महासागर भगवान बुद्ध के चरणों तक। तो आज हम सुनेंगे रानी लक्ष्मी की कहानी, जिन्होंने न सिर्फ मृत्यु के भय को जीता, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी पाया। रानी लक्ष्मी अपने राज्य की रत्न थीं। प्रजा उनका आदर करती थी, राज्य समृद्ध था, पर उनके महलों में भी एक अवांछित मेहमान रहता था, मृत्यु का भय। रातों को नींद टूट जाती थी, दिन में भी हर पल यही ख्याल उन्हें सताता। रेशमी चादरें और स्वर्ण जड्ढित सिंहासन भी उन्हें राहत न दे पाते थे। एक दिन वह असहनीय पीड़ा से तड़पकर यह समझ गईं कि भौतिक सुख अकेले जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। उन्होंने सुना था कि दूर कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का ज्ञान दुखों का निवारण करता है। लंबी और कठिन यात्रा के बाद रानी लक्ष्मी सादे वस्त्र पहनकर एक साधारण यात्री के रूप में बुद्ध के समक्ष पहुंची। दीन स्वर में उन्होंने कहा, भगवान, मैं मृत्यु के भय से ग्रसित हूं। यह भय मुझे जीवन का आनंद लेने से रोकता है। बुद्ध ने करुणा से उन्हें देखा और कहा, रानी लक्ष्मी, मृत्यु से डरना स्वाभाविक है। यह नश्वर संसार है, जहां हर चीज क्षण भंगुर है। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, नदियां बहती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। जन्म और मृत्यु इस संसार का चक्र है, पर यह भय आपको जीवन जीने से रोक न दे। उन्होंने लक्ष्मी को 4 आर्य सत्यों का ज्ञान दिया। रानी लक्ष्मी ध्यान से सुनती रहीं, मानो उनके जीवन का उद्धार करने वाला मंत्र उन्हें प्राप्त हो रहा हो। बुद्ध ने समझाया, दुख जीवन का एक सत्य है, पर यह अनिवार्य नहीं है। दुख का कारण तृष्णा है, भौतिक चीजों के प्रति मोह, अस्तित्व के प्रति आसक्ति, ये सब तृष्णा ही है। जितना आप किसी चीज को पाने की लालसा रखेंगी, उतना ही उसे खोने का भय आपको सताएगा। बुद्ध ने आगे कहा, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है। अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 अंग मिलकर दुख से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लक्ष्मी ने बुद्ध से पूछा, पर भगवान, मृत्यु का क्या? उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रानी लक्ष्मी, जिस व्यक्ति ने तृष्णा का त्याग कर दिया है, उसके लिए मृत्यु भय का कारण नहीं रहती। मृत्यु उसके लिए सिर्फ एक परिवर्तन है, एक दीपक का बुझना और दूसरे का जलना। आत्मा अजर अमर है, वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती है, अपने कर्मों का फल भोगती है। पर जब आप तृष्णा से मुक्त हो जाती हैं, तो यह चक्र टूट जाता है। आप निर्वाण प्राप्त कर लेती हैं, जहां शाश्वत शांति का वास है। बुद्ध के मार्गदर्शन में रानी लक्ष्मी ने ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उनका मोह कम हुआ। उन्होंने राज्य के सुखों को त्याग कर साधारण जीवन अपना लिया। दीन दुखियों की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने हर पल को जीना सीखा और मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानने लगी। वर्षों बाद वृद्धावस्था में रानी लक्ष्मी शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठी थीं। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उनके शिष्यों को लगा शायद वह ध्यान में हैं। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि रानी लक्ष्मी का शरीर अब निष्क्रिय हो चुका है। उनकी मृत्यु हो चुकी थी, मगर उनके चेहरे पर समाधि जैसी शांति थी, मानो कोई दीप हवा के झोंके से बुझ गया हो, लेकिन उसका प्रकाश अभी भी वातावरण में विद्यमान हो। शोक से ज्यादा उनके शिष्यों में एक अजीब सी शांति छा गई। उन्हें लगा रानी लक्ष्मी ने मृत्यु को परास्त कर दिया है। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, रानी लक्ष्मी ने तृष्णा का त्याग कर लिया था। उन्होंने राजपाट के सुखों को मोह माना और दीन दुखियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। रानी लक्ष्मी की कहानी पूरे राज्य में फैल गई।
राज दरबार से लेकर साधारण जनता तक हर कोई उनके त्याग और शांति प्राप्ति से प्रभावित हुआ। लोगों को मृत्यु के भय से मुक्ति का मार्ग मिला। वे समझ गए कि जीवन का सार कर्म करते रहना, मोह त्यागना और करुणा का भाव रखना है। मृत्यु से डरने के बजाय धर्म पर चलना और सार्थक जीवन जीना चाहिए। तभी मृत्यु भय का कारण नहीं बनेगी, बल्कि आत्मा के अगले सफर की शुरुआत होगी। रानी लक्ष्मी की कहानी सदियों बाद भी याद की जाती है, एक ऐसे उदाहरण के रूप में जिसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को आत्मसात कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की और निर्वाण को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मी की कहानी एक आईना है जो हमें अपने ही डरों से सामना कराती है। मौत एक सच्चाई है, इससे मुंह नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन जैसा कि रानी लक्ष्मी ने सीखा, डर के साए में जीना जिंदगी नहीं है। अगर हम सार्थक कर्म करते रहें, मोह माया के जाल से खुद को आजाद करें और अपने दिल में दया और करुणा का भाव जगाएं, तो मृत्यु भय का कारण नहीं बनती। वो बन जाती है आत्मा के अगले सफर की शुरुआत, एक नए अध्याय की शुरुआत। आपको रानी लक्ष्मी की कहानी कैसी लगी? क्या इससे आपको अपनी जिंदगी पर विचार करने का मौका मिला? कमेंट्स में जरूर बताएं। शायद आप भी मृत्यु के भय से जूझ रहे हैं। अगर हां, तो रानी लक्ष्मी की तरह ही आप भी आत्मिक मार्गदर्शन की तलाश कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश शायद आपको वो राह दिखाएं जो आपको डर से मुक्त करे और जीवन को सार्थक बनाए। ये कहानी तो बस एक किरण थी। हम आप तक ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे, कहानियां जो आपका मनोरंजन करेंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और शायद आपकी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जिंदगी को खुलकर जिएं। हर पल को जिएं, क्योंकि हर पल अनमोल है।